हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और इसमें आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज। तो इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जो कि मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं और वहाँ से पहले वाले सभी टॉपिक्स समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज। तो इससे पहले हमने पढ़ा था फ्लोरा एंड फाउना पढ़ा था। फ्लोरा क्या होते हैं, फाउना क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Soon the group quietly enters the deep forest। तो जल्दी ही जो ग्रुप था बच्चों का वो डीप फॉरेस्ट्स में मतलब गहरे जंगलों में एंटर करते हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी वेरी बिग स्क्वायरल। और चिल्ड्रन ने एक बड़ी सी गिलहरी देखी। दिस स्क्वायरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। और ये जो स्क्वायर थी इसकी बहुत बड़ी रोएदार पूंछ थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और इसके बारे में जानने के लिए बच्चे काफ़ी क्यूरियस थे, बहुत ही उत्तेजना हो रही थी उनको, बहुत ही उत्साहित थे वो। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज़ नोन एज जायंट स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। जायंट स्क्वायरल विशाल गिलहरी कहते हैं। एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। और ये इस एरिया की एंडेमिक है। ये इस एरिया में एंडेमिक है, मतलब इस एरिया में ये विशेष है, कुछ खास है। तो एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया। तो जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वे वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि वहीं पर किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। और नेचुरली ये कहीं और नहीं पाई जाती। तो देखिए, इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था, फाउना और फ्लोरा हमने पढ़ा था। और फाउना और फ्लोरा के बारे में हमने ये पढ़ा था, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फाउना रेस्पेक्टिवली। कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा या फाउना कहा जाता है। तो फ्लोरा एंड फाउना और एंडेमिक स्पीसीज में ये डिफरेंस होता है कि जो फ्लोरा और फाउना जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और कहीं पर भी वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एरिया में मान लीजिए कुत्ता बिल्ली पाए जाते हैं, तो वो कहीं और भी पाए जाते हैं, तो वो हो गया हमारे एरिया का, वो हो गया फाउना। लेकिन जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वो सिर्फ वहीं पर पाए जाएंगी, कहीं और नहीं पाए जाते। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड और प्लांट मे बी एंडेमिक टू जोन और स्टेट और कंट्री। कि जैसे मान लीजिए कुछ स्पेशल या तो एनिमल या प्लांट जो किसी एरिया में ही पाए जाते हैं, वो किसी जोन में भी पाए जा सकते हैं, किसी स्टेट में पाए जा सकते हैं या कंट्री में, और कहीं पर नहीं पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे ही देश में पाए जाते हैं और किसी देश में नहीं पाए जाते, तो वो हमारी कंट्री के एंडेमिक स्पीसीज हो गई। कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हमारी स्टेट में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाएंगे, तो वो एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर स्टेट हो गया। और कुछ ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक जोन में पाई जाती हैं तो उस जोन की एंडेमिक स्पीसीज कही जाती हैं। लेकिन जो फ्लोरा और फाउना जो है, जैसे मान लीजिए हमसे पूछा कि तुम्हारे एरिया में ज़्यादा पेड़ कौन से पाए जाते हैं, या तुम्हारे एरिया में ज़्यादा प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं, या तुम्हारे एरिया में ज़्यादा एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, तो वो हो गया फ्लोरा एंड फाउना। और एंडेमिक स्पीसीज सिर्फ कहीं कहीं पाई जाती हैं, स्पेशली वहीं पाई जाती हैं और कहीं वो नहीं पाई जाती, तो वो हो गया एंडेमिक स्पीसीज। ये दोनों में डिफरेंस है। माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो। माधव जी बच्चों को साल और जंगली आम दिखाते हैं। साल का पेड़ होता है और जंगली आम का जो पेड़ होता है उन दोनों को दिखाते हैं एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी। कि ये जो साल और वाइल्ड मैंगो ये सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, ये कहीं पर नहीं पाए जाते। तो ये एंडेमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर के। बाइसन इंडियन जेंट स्क्वायरल। बाइसन और इंडियन जेंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। बाइसन इंडियन जेंट स्क्वायरल, इंडियन विशाल गिलहरी
और उड़ने वाली गिलहरी ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर की फाउना है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि तो इनके जो हैबिटेट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और नई स्पीसीज को उस एरिया में लाने से जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उनको खतरा है कि वो ख़त्म हो सकती हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या खतरा है? पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो पेड़ों को काटते हैं और अपनी रहने के लिए जगह बनाते हैं और खेती के लिए जगह बनाते हैं, तो उसके लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो पेड़ों को जब काटा जाता है तो ये जो एंडेमिक स्पीसीज हैं ये कहाँ रहेंगी, क्योंकि ये तो उसी एरिया में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। तो जब उनके एरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनके जो हैबिटेट को ख़त्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर वो कहाँ जाएंगी? वो मर जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर नई स्पीसीज़ को उनके हैबिटेट में लाते हैं तो नई स्पीसीज़ तो अपने तरीके से रहती हैं, वो उनको खा सकती हैं, उनको मार सकती हैं, तो इससे भी एंडेमिक स्पीसीज़ को खतरा होता है। दे मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, और उनके अस्तित्व के लिए मतलब उनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बनती हैं। तो इसलिए प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए ताकि जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज हैं वो बची रह सकें। स्पीसीज क्या होती हैं? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीसीज एक पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग करता है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली with the members of their own species and not with members of other species। कि जो ग्रुप होता है उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने स्पीसीज के मेंबर्स के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी और स्पीसीज के मेंबर्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी किसी स्पीसीज के मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, किसी और स्पीसीज के साथ नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ स्पीसीज जो होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्टिविटी 5.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के एंडेमिक प्लांट्स और एंडेमिक एनिमल्स को फाइंड आउट करें, ये आपके लिए एक्टिविटी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।